नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, लाहौर से कराची तक दहलाया पाकिस्तान को। भारत ने लाहौर में पाक का एयर डिफेंस सिस्टम उड़ाया। नौसेना का कराची में धमाका। वहीं पाकिस्तान की 15 जगह हमले की कोशिश। जैसलमेर, नाल, फलोदी, उत्तरलाई में सुदर्शन ने नाकाम की मिसाइलें। जी हाँ, पाक की हिमाकत, दिन में ड्रोनबाजी, रात भर गोलीबारी। हवाई वार। बुधवार रात पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात में 15 जगह ड्रोन हमले किए गए। भारत ने सभी हवा में नष्ट कर दिए। वहीं जम्मू कश्मीर में एलओसी पर मोर्टार और तोप से हमले की 2 दिन में 16 भारतीय नागरिकों की जान चली गई। सेना पर निशाना। गुरुवार रात जम्मू, पठानकोट, उधमपुर के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल ड्रोन दागे गए। भारत ने भी इन सभी को नष्ट कर दिया। भारत के डिफेंस सिस्टम S-400 सुदर्शन चक्र ने पाक के ड्रोन हवा में ही मार गिराए। जमीन पर कोई असर नहीं। पाक के कई शहरों में ड्रोन हमले किए। 1971 के बाद भारत ने पहली बार रावलपिंडी में सीधी कार्रवाई की। पाकिस्तान का हवाई हमलों की चेतावनी व विमानों की दिशा बताने वाला आवाज सिस्टम को भी तबाह किया। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने सभी एयरलाइंस और हवाई अड्डों को सुरक्षा उपाय लागू बढ़ाने के निर्देश दिए। सभी एयरपोर्ट पर एयर मार्शल तैनात होंगे। अब 75 मिनट पहले बोर्डिंग होगी। यात्रियों को कम से कम 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। यात्रियों को बोर्डिंग से पहले द्वितीयक सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। टर्मिनल बिल्डिंग में आगंतुकों की एंट्री बंद रहेगी। हवाई अड्डे में प्रवेश के लिए फोटो आईडी दिखाना अनिवार्य होगा। वहीं हिमाचल के धर्मशाला स्थित HPCA स्टेडियम में गुरुवार को मैच बीच में ही रद्द कर दिया गया। IPL का 58वां मैच पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जा रहा था। मैच में जब पंजाब की पारी में 10.1 ओवर का खेल हुआ था तब करीब 9:29 पर स्टेडियम की फ्लड लाइट बंद कर दी गई। वहीं सरकार ने देश के सभी OTT प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को पाक मूल का कंटेंट तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। इसमें वेब सीरीज, फिल्में, गाने, पॉडकास्ट भी शामिल है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में आतंक की सफाई के लिए चल रहे ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने का काम तेज कर दिया है। पुलिस, सेना और CRPF के करीब 10,000 जवान इस ऑपरेशन क्लीन को अंजाम दे रहे हैं। तनाव बढ़ते देख सीमा से लगते गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का काम शुरू हो गया। खाजूवाला और बज्जू में RAC की 2 कंपनियां तैनात की गई है। सीमावर्ती क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के तहत आने वाले सभी गांव, चक और ढाणियों को खाली करवाया जा रहा है। बॉर्डर से करीब 20 किलोमीटर दूर तक से लोगों को दूर भेजा जा रहा है। नए बंकर भी बनाए जा रहे हैं। नालसा में 10 मई को देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। ये अदालतें 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगाई जाएगी। हालांकि असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना में 14 जून को लोक अदालतें लगेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 21 जून को, आंध्र प्रदेश में 5 जुलाई को और गुजरात व कर्नाटक में 12 जुलाई को लोक अदालतें लगाई जाएगी। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को सुनवाई टाल दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 और 22 मई को होगी। इस मामले में आरोपी नंबर 4 सैम पित्रोदा को नोटिस गुरुवार को ही भेजा गया है। कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा ने आरोपों की पुष्टि होने के बावजूद इस्तीफे से इनकार कर दिया है। उन्होंने CJI संजीव खन्ना को भेजे जवाब में खुद को बेगुनाह और साजिश का शिकार बताया। CJI ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की सिफारिश की है। CJI खन्ना ने 3 मई को तैयार आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा की प्रतिक्रिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी। अब राष्ट्रपति महाभियोग पर फैसला करेगी। यह सिफारिश सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। समिति ने जांच के दौरान 50 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं। कांग्रेस की आज पूरे देश भर में सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें पूरे जोश आक्रोश के साथ पूरे सैनिक सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी।
भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान की फायरिंग का जवाब देते हुए पूंछ सेक्टर में पलवल के लॉन्स नायक दिनेश शर्मा शहीद हो गए। गुरुवार को पैतृक गांव नगला मोहम्मदपुर में सैन्य सम्मान के साथ उनके शव का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद दिनेश की 8 वर्षीय बेटी काव्या और 3 साल का बेटा दर्शन, उनकी पत्नी एडवोकेट सीमा, 7 माह की गर्भवती। दिनेश के पिता दयाचंद ने बताया कि दिनेश के भाई कपिल और हरदत्त भी सेना में अग्निवीर है। यदि आपके पास कोई इस तरह का भ्रामक प्रचार प्रसार की सामग्री आती है तो आप उससे दूर रहें, क्योंकि सेना को लेकर अफवाह फैलाई तो युवक को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि आप परेशानी में हो सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है। इसी बीच वापी के एक युवक का वीडियो सामने आया। इसमें वह ये कहते हुए दिख रहा है कि पाकिस्तान ने 2 भारतीय विमान गिराए। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। वीडियो बुधवार को सामने आया था। कन्नड़ फिल्म डायरेक्टर के राम नारायण ने कहा कि सिंगर सोनू निगम की माफी काफी नहीं है, उन्हें अपने बयान के लिए नतीजे भुगतने होंगे। राम नारायण ने अपनी आने वाली फिल्म कुल्ला दल्ली किलियोवुदो से सोनू निगम के गानों को हटा दिया। 25 अप्रैल को बेंगलुरु के एक कॉलेज में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान दर्शकों में से किसी ने बार बार कन्नड़ में गाने की मांग की थी। इस पर सोनू निगम ने गुस्से में कहा था कि कन्नड़, यही वजह है कि पहलगाम की घटना की। भारत लगातार दूसरे साल मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रहा है। इस साल का आयोजन 10 मई से हैदराबाद में शुरू होगा। ग्रैंड फिनाले 31 मई को हिटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में होगा। इससे पहले 2024 में यह प्रतियोगिता मुंबई में हुई थी। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में हुई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के लिए किया गया ट्रेडमार्क का आवेदन वापस ले लिया। यह आवेदन क्लास 41 के तहत किया गया था, यानी ट्रेडमार्क मिलने के बाद एंटरटेनमेंट और कल्चरल एक्टिविटीज के लिए इस शब्द का इस्तेमाल केवल रिलायंस ही कर सकता था। रिलायंस ने कहा कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर को ट्रेडमार्क करने का कोई इरादा नहीं है। यह एक ऐसा शब्द है जो भारतीय वीरता के प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा बन चुका है। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले का बदला भारत ने 6-7 मई की रात पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक से लिया था। इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। ऑपरेशन की रात मुजफ्फरपुर जिले में 12 नवजात ने जन्म लिया। इनके परिवारों ने सभी नवजात का नाम सिंदूर रखा है। ओचा प्रखंड के कन्हारा निवासी हिमांशु राज ने अपनी बहन की बेटी का नाम सिंदूरी रखा। वह हर साल अपनी बेटी के जन्मदिन के साथ ऑपरेशन सिंदूर का जश्न भी मनाएंगे। वेटिकन सिटी में नए पोप के चुनाव की प्रक्रिया के बीच सिस्टीन चैपल पर स्थित चिमनी से सफेद धुआं निकलता देखा गया। इसके साथ ही वेटिकन में पेपल कॉन्क्लेव के दूसरे दिन नए पोप का चयन हो गया। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को नया पोप चुन लिया गया। वो अमेरिका से पोप चुने जाने वाले पहले कार्डिनल है। उन्होंने अपने लिए पोप लियो 16 नाम चुना है। 133 कार्डिनल्स ने वोटिंग के जरिए 2/3 बहुमत यानी 89 वोट से उन्हें पोप चुना गया। वोटिंग शुरू होने के दूसरे ही दिन रोम कैथोलिक चर्च के सिस्टीन चैपल पर स्थित चिमनी से सफेद धुआं निकला, जिससे पता चलता है कि नए पोप का चयन हो गया है। 1900 के बाद से 5वां मौका है जब नए पोप को 2 दिनों में चुन लिया गया। नए पोप का चयन होते ही वेटिकन में मौजूद 45,000 से ज्यादा लोगों ने जोरदार तालियां बजाई और एक दूसरे को बधाई दी। केदारनाथ में मंदाकिनी और सरस्वती नदियों के संगम पर 12 साल बाद फिर से शाम की आरती शुरू हो गई। ये आरती 2013 की भीषण आपदा के बाद बंद कर दी गई थी, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। उस त्रासदी को हिमालयी सुनामी भी कहा गया था। अब यह पुनः शुरू कर दी गई है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।